दिन है भारत के लिए, आज बजट भी पेश हुआ है और आप लोग धरने पे बैठे हुए इतने दिन से, क्या बात है? देखिए, आज जो बजट पेश हुआ है हिंदुस्तान का, उस अधिकार के लिए आज हम 13 दिन से बैठे हुए हैं। हिंदू को मौका मिला तो वाल्मीकि ने रामायण लिख दिया, मुसलमान को मौका मिला तो अब्दुल ने कुरान लिख दिया, और दलित को मौका मिला तो भारत का संविधान लिख दिया। उसी संविधान के तहत आज हम आए हैं मांगने। बिहार सरकार से आज 13 दिन से हम बैठे हुए हैं। 80 वर्ष उम्र के बुजुर्ग बैठे हुए हैं अनशन पर। अन्न पानी जल ग्रहण इन्होंने नहीं किया है, और यह हेठमर्ती सरकार को, यह बेशर्मी सरकार को, इनके जिला के ही लोग बैठा हुआ है और इसको शर्म तक नहीं आ रहा है। बेशर्मी सरकार कह रहे हैं, सुशासन की सरकार है, इसका नाम दे रहे हैं आप। तो कह दिया कि मुख्यमंत्री का चिंतित कहा गया, क्राइम, करप्शन और क्राइसिस। हमारे राज्य में क्राइम नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा, क्राइसिस नहीं होगा। आज तीनों को पॉकेट में डालकर घूम रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर। आज भागलपुर पहुंचे हैं प्रगति यात्रा। तो प्रगति यात्रा नहीं है, इनकी दुर्गति यात्रा है। दुर्गति यात्रा, दुर्गति हो जाएगा इनका। है ये प्रगति नहीं, दुर्गति है। 25 से 30 है, फिर से नीतीश कह रहे हैं 25 से। एक बात जान लीजिएगा, लालू जी को भी शराब पड़ा था कि 20 साल जेल नहीं, 20 साल राज नहीं कीजिएगा, जेल जाइएगा। वही शराब इनको पड़ेगा। तो 20वां साल हो गया, तो कह तो दिया कि 20वां साल होने गया, उसमें कटौती है 9 महीना। अच्छा, 9 महीने का कटौती है। 9 महीने के बाद इनको सजा मिलेगा। अच्छा, सजा मिलेगा। जी हाँ, जी हाँ। क्या वजह है, क्या मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांग है कि हम ईमानदारी से 3 परिवार मिलकर नॉमिनी के साथ हम जनता के बीच में अनाज का वितरण करते हैं और उस गरीब के अनाज पहुंचाते हैं कि जिस झोपड़पट्टी में अगर भात पक रहा है तो पीडीएस दुकानदार का चावल का भात पक रहा है। किसी अगर झोपड़पट्टी में तावा पर रोटी बन रहा है तो पीडीएस दुकानदार का गेहूं का रोटी बन रहा है, और जो रोटी दे रहा है वही रोटी के लिए ललायत है। उसी के यहाँ पगड़ी चोरी हो रहा है, उसका हक लूटा जा रहा है, उसके अधिकार लूटा जा रहा है। एक तरफ पलदार रंगदार अधिकारी को अधिकार करते हैं, पलदारी रंगदारी अधिकारी और चोरी, ये चारों एसएफसी में भरा हुआ है। बिहार की बात कितना कमाल, कितना में ब्लैक करेगा, कितने का माल कितना में। मेरे कहने का मतलब है कि 51 किलो के बोरा पर हमको 46 किलो मिलता है, मानी एक बोरा में 5 किलो का चोरी होता है। डीलर साहब, आज जो बजट पेश किया गया उसको कहा गया है कि बिहार में बाहर लाने की कोशिश की गई है। बिहार में बाहर नहीं, बिहार में बाहर नहीं है, ये अतिक्रमण है, बुखार है गरीबों का। हाँ, कौन कहता है कि बिहार में बाहर है? ये तो गरीबों को नोच कर लड़ा बुखार है, पेट काट रहा है, अनाज छीन रहा है, केवाईसी के नाम पर गरीबों को राशन कार्ड से नाम हटवा दे रहा है। कौन कहता है कि बिहार में बाहर है? बिहार में पॉकेट मार है। अधिकारी को इसलिए कह रहे हैं, इसलिए करें कि करोड़ों करोड़ रुपया उसके इंजीनियर के यहाँ पकड़ा रहा है, ओसीआर के यहाँ पकड़ा रहा है, और गरीब अगर रोटी मांगने जा रहा है तो उसे केवाईसी मांग रहा है, आधार कार्ड मांग रहा है। पहले विधायक ने देखा हुआ कि हमारा आधार कार्ड कहाँ है, उसका वेतन बढ़ रहा है। हर साल गजट में उसका वेतन बढ़ता है, विधायक, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर और काउंसिलर, मुखिया, विधान परिषद लोगों का, और पीडीएस दुकानदार का। अब चोरी सिखलाते हो। उसका रूम है, मकान है, स्टेशनरी का सामान है, बिजली बिल है, और तुम 90 पैसा में काम कराते हो। तुम चोरी कराते हो, चोरी कराते हो, चोरी कराते हो। यह संदेश हम माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहते हैं इस अनशन के माध्यम से। हाँ, मान लीजिए मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं आपको, तो क्या निवेदन कीजिएगा? 20 साल से सत्ता में है, हो सकता है सुन ले, चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है। हम तो एक लाइन में कह दिया कि हम बहुत बड़ी एजेंसी हैं, ये पीडीएस वाले जो है बहुत बड़ी एजेंसी है, और हर घर हर महल, चाहे रानी हो या कानी हो या महारानी हो, और राशन कार्ड धारी में
जुड़े हुए हैं। हम सारे लोगों से निवेदन करेंगे कि जिस तरह से हमको कर पाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को वोट नहीं करेगा, वोट नहीं कीजिएगा। चलिए, और भी लोग हैं, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को वोट नहीं करेंगे। क्या कहना है आपका? सही चीज कर रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कर रहे हैं। पाक रखते हैं इनकी बातों से। हाँ, 110%। जब कहते हैं नीतीश बाबू की सुशासन की राज है, डबल इंजन की सरकार है, तो एक देश में दो नीति कैसे लागू है इनकी डबल इंजन की सरकार में? प्रधानमंत्री मोदी जी के स्टेट में गुजरात में 30,000 रुपया हुए पीडीएस भाई को मानदेय मिलता है, बिहार में 0 मिलता है, यहाँ 90 पैसा पर खटाना है। तो नीतीश जी को तो इस बात पर सोचना चाहिए ना। ऐसे लोग कह रहे हैं प्रगति यात्रा लेके चल रहे हैं, रियल में उनका ये चुनाव में दुर्गति होगा। बिहार में बहार है लिखते हैं ना, बिहार में हाहाकार है। हाँ, बहार नहीं है, हाहाकार है। बाहर भी है, सुशासन की सरकार भी है। नहीं, बिहार में हाहाकार है, बहार नहीं है, हाहाकार है। यहाँ विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनावों को लेकर के बद्दा देख करके बहुत सारे लोग जो है अपने मांग को लेकर के धरने पे बैठते हैं। आप लोग भी बैठे हैं, क्या उम्मीद है, लगता है कि इस बार पूरा हो जाएगा? हम लोग तो उम्मीद पर न है, आशान्वित हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम लोग उम्मीद पर हैं कि हमारी मांग को सुनेंगे मुख्यमंत्री जी। अगर नहीं सुनेंगे तब पूरे 55,000 हम लोग हैं। कितनी संख्या आप लोग की? 55,000। 55,000 है संख्या। तब 55 के तो मान लीजिए डबल कीजिए ना, पति पत्नी तो है ना, और बाकी कोई साथ नहीं देगा। एक परिवार में 4 ही लोग हैं। 4 ही लोग हैं तो उनसे गुना कर लीजिए। इसके बाद कोशिश तो होगा ना कि और 4 नहीं, हम 40 को कन्विंस करें। एक एक व्यक्ति अगर 40 को कन्विंस करेंगे तो इनकी दुर्गति हो जाएगी। कुर्सी से निकालना है, एकदम निकालना है। अगर मान लेंगे तब तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो इनको तो निकालना है। निकालना है। क्या कहिएगा, आपको लगता है? नीतीश जी गरीबों का शोषण कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। खास तौर पर ये पीडीएस जो है, पीडीएस दुकानदार, अभी भी जितनी भी बहालियां हुई है पूरे लोग ग्रेजुएट हैं। उसके जी में खर्च है, 3 गो लेबर रखना, एगो तौलने वाला, एगो बोरा काटने वाला, उसका पैसा कहाँ से आएगा? डीलर अब किसी तरह अपने भरपाई कर पाता है और 90 गो रुपया मिलता है 1 क्विंटल पर। किसी को 20 क्विंटल है, किसी को 30 क्विंटल है, माने किसी को 3,000 4,000 पीडीएस लोगों को मिलता है। उसी में 3 आदमी को मजदूरी भी देना है, अपना भी मजदूरी लेना है, और मकान जिस मकान में है किराया पर है उसको भी 1,000 रुपया देना है। तो ये बताइए पीडीएस के साथ नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं? तो ये लोग गरीबों का शोषण कर रहे हैं खुलेआम तौर पर। हाँ, अब की तो ये लोग सबक सीखिए जाएंगे नीतीश बाबू। हाँ, एकदम पक्का सीख जाएंगे, दो मत नहीं है। ये जो डिवाइड एंड रूल का नीति जो पढ़े हैं ब्रिटिश वाला नीतीश बाबू, एक तरफ तो दलित और महादलित करके फाड़ दिए, लेकिन हाँ अभी लेकिन उनका ये चलने वाला नहीं है। हम लोग पूरे पीडीएस सबके मिलकर इनको उखाड़ कर फेंक देंगे। पीडीएस में तमाम वर्ग के लोग हैं, ये तमाम वर्गों के नजर पर आ गए हैं, तो इनको तो अब हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे, छोड़ेंगे नहीं। चलिए, इनका कहना है कि उखाड़ के फेंक देंगे, नीतीश कुमार को छोड़ेंगे नहीं। ये डीलर्स है, इनकी कुछ मांगे हैं, मांगे इन्होंने बताई कि क्या मांगे हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।